देखिए, मैं अरुण जी की बात अपनी जगह सही होगी। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आपका पेट दुख रहा है और आपका पैर में एक्सीडेंट भी हो गया है और हड्डी टूट गई है या टूट रही है, तो आपको पहले किसका इलाज करना है। ये जो मैंने अपनी पहली चर्चा में कहा था कि ये बहुत ही असाधारण समय है, और इसमें अगर आपको कांग्रेस अगर ऐसे ही डोरमेंट रहती है और तो ये 5 महीने कांग्रेस के और राहुल गांधी के व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि भारत कहाँ से टूटा था और कहाँ जुड़ा ये पता नहीं चल पाएगा, और चीजें और खराब हो जाएंगी। 1974 का जो बार बार जिक्र किया जाता आंदोलन का, वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल था, और उसमें वो जयप्रकाश जी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते थे, पर उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको पता था कि उनको क्या अचीव करना है। 2011 का जो अन्ना का आंदोलन था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और लोकपाल की स्थापना का था। आपने देखा कि उसका क्या मतलब, जो उसके निहित स्वार्थ थे वो क्या थे। इस समय जबकि बहुत कम समय है, और हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स चीजों को डिसाइड कर रही है तमाम चीजें, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस अगर पैरेलली, यात्रा के पैरेलल अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं करती है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, तो ये यात्रा असफल हो जाएगी, और 5 महीने का जो समय है कांग्रेस के जीवन का, वो शून्य हो जाएगा। लोग राहुल गांधी पर किताबें लिख देंगे, उनकी यात्रा पर लिख देंगे, जैसा अरुण जी ने कहा कि योगेंद्र यादव लिख रहे हैं, पर कांग्रेस पर किताब क्या लिखी जाएगी ये संदेहास्पद हो जाएगा। अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले राहुल गांधी ज्यादा पॉलिटिकल थे, वो ज्यादा आक्रामक थे सत्ता के खिलाफ। तो क्या राहुल गांधी ने जो तय किया है कि वो लोगों को सुनेंगे, चुप रहेंगे, और तो क्या कांग्रेस को वो इसी हाल में देखते रहेंगे और पॉलिटिकल नहीं होंगे? क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने जो जब कॉल दिया कि जो दिल्ली में सत्ता है, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, उसको हटाना है सबसे पहले, तो राहुल गांधी को अब इतने दिनों के बाद, या और 5 सप्ताह चल लें पैदल, वो एक एक दिन भी जो है देश के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या अचीव किया। 74 के आंदोलन में पूरा का पूरा विपक्ष जेपी के साथ खड़ा हुआ था। तो जो मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस का जो राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं, सोनिया गांधी अपना हिस्सा निभा रही हैं, प्रियंका निभा रही हैं, पर जो कांग्रेस है और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और वो अगर नहीं करेंगे, अपना हिस्सा नहीं निभाएंगे, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? उनके सामने दो विकल्प बचेंगे कि या तो यात्रा को रास्ते में छोड़कर सड़कों पर लाठी खाने के लिए और आंदोलन चलाने के लिए उपस्थित हो जाएं, तब आप पाएंगे कि बीजेपी की रिएक्शन किस तरह की होती है, और या इस यात्रा में अपने आप को पॉलिटिकली प्रेजेंट करें कि मेरी यात्रा भारत जोड़ने की है, पर भारत को तोड़ने का काम जो शक्तियां कर रही हैं वो किस समय केंद्र की सत्ता में हैं,
और उस सत्ता को हटाने का काम बहुत जरूरी है, और मेरी यात्रा उस सत्ता को हटाने के लिए है। और उसके लिए आपको उसका मैं आपसे समर्थन चाहता हूं। तो ये जो यात्रा है ये ठीक है, जब बरसात भी हो गई और गर्मी भी हो जाएगी और ठंड भी हो जाएगी और सब हो जाएगा, सारे मौसम बदल जाएंगे। दिक्कत यह है कि देश का मौसम बदलेगा कि नहीं 5 महीनों के बाद। और वो अगर नहीं बदलता है और कांग्रेस अपने हाथ से एक अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर देती है जैसा कि दिख रहा है, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। तो मतलब एक जो इन्वेस्टमेंट है राहुल गांधी का और गांधी परिवार का कि भाई हमने पद भी छोड़ दिया, संगठन भी छोड़ दिया, चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आप हमारे बारिश के फोटो पर ही जिंदा रहना चाहते हैं और हम अपनी माँ की जूतियों के जो बंद बांध रहे हैं उसको ही भुलाना चाहते हैं, और आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैंने जिक्र किया था किसी डिबेट में कि छिंदवाड़ा की लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जहां के कमलनाथ प्रमुख हैं, सब कुछ हैं, वहां कांग्रेस की दुर्गति हो गई सारी की सारी। मतलब 2 सीटों को छोड़ के, 2 जगहों को छोड़ के बाकी सब बीजेपी ने हथिया ली जो पहले कांग्रेस के पास थे। और राजस्थान के संकट का मैंने जिक्र किया आपको। आप जरा देखिए अखबार उठाकर कि गहलोत साहब के विज्ञापन पहले अगर एक छपते थे तो अब 10 छप रहे हैं उनकी तारीफ के और उनकी उपलब्धियों के। तो एक काउंटर ऑफेंसिव राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ गहलोत ने भी चला रखा है, यह सिद्ध करने के लिए कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से कितनी मजबूत होगी और राजस्थान में मजबूत कार्रवाई से कितनी मजबूत होगी, और और कांग्रेस के लोग सड़कों पर आकर पैरेलली एक आंदोलन खड़ा करें उससे कितनी मजबूत होगी, ये सवाल है। मतलब राहुल गांधी 5 महीने तक चलते रहें, कंटेनर में सोते रहें, और यहाँ कांग्रेस के लोग दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में सोते रहें, तो उससे न तो भारत जुड़ेगा न कांग्रेस मजबूत होगी।